खबर है लखनऊ से। नवरात्रि के पावन अवसर पर जहां पूरे देश में माता रानी की पूजा अर्चना और भक्ति का माहौल है, वहीं लखनऊ के चिन्हट स्थित सनबीज अपार्टमेंट में भी भक्तिमय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपार्टमेंट के निवासियों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जो 22 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगा। इस कथा में प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों का वाचन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अपार्टमेंट के सभी निवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कथा के दौरान वहां के बच्चों ने प्रभु श्री राम के जीवन पर मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की, जिन्हें देखकर श्रद्धालु भाव विभोर उठे। कथा वाचन का कार्य राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता पंडित बालकृष्ण आशीष महाराज जी द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत गीता विश्व की सबसे महान पुण्यदायी कथा है, जो मानव जीवन में कृष्ण के प्रति आकर्षण और सनातन धर्म के प्रचार का संकल्प जगाती है। यह कथा लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है और प्रेम तथा एकता का संदेश देती है। महाराज जी ने कहा कि यह कथा बीबीडी क्षेत्र के सनबीज अपार्टमेंट परिसर में हो रहा है, जहां नवरात्रि के पावन पर्व पर मां जगदम्बा की कृपा से सभी भक्त एक साथ मिलकर धर्म और भक्ति का उत्सव मना रहे हैं। आयोजक ने बताया कि जब से अपार्टमेंट में मंदिर का निर्माण हुआ है, तब से नियमित रूप से धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता आ रहा है। उन्होंने सभी निवासियों से अपील की वे एकजुट होकर रहे, आपसी मतभेद से दूर रहें और सभी त्योहारों को मिलजुल कर हर्षोल्लास से मनाएं। सर, हाँ, लाइट प्रमो तो उधर कर भगवत कथा का आयोजन किया गया है। कितने दिन तक चलेगी, क्या है बता। ये श्रीमद् भागवत रूपी महासागर 7 दिन तक नित्य निरंतर बीबीडी प्रांगण में अनवरत रूप से बह रही है। श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान सागर इस विश्व की सबसे महानतम और पुण्य कथा है, जिसके माध्यम से प्राणी मात्र में एक संकल्प कृष्ण के प्रति आकर्षण और सनातन धर्म को प्रचार करने हेतु ये सबसे दिव्य कथा है। यह कथा लोगों को जोड़ती है, हर मनुष्य को एक दूसरे से प्रेम सिखाती है। यह कथा बीबीडी प्रांगण में आप सभी आयोजक समिति के द्वारा चल रही है। इसमें अमित जी, राकेश उपाध्याय जी, फिर पंडित जी महाराज और हमारी पूरी टीम भागवत कथा सुना रही है। नवरात्रि का पावन अवसर है और नवरात्रि में माँ जगदम्बा, जो कि आपके जीवन में कल्याण करती है और कल कल करती पतित पावनी माँ गंगा और सरजू का तट ही इस कथा के लिए पर्याप्त है। आज गोमती के तट पर और लखनलाल की नगरी में हम लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। ठीक। कथा की बात की जाए तो लोग दूर दूर से सुनने आते हैं। आप लोगों ने आयोजन करवाया है, तो किस तरह से देख रहे हैं? ये बीबीडी ग्रीन सिटी स्थित सनबीज वन हमारा एक छोटा सा सोसाइटी है और जब से यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ है तो हमारी खुशकिस्मती है कि नित्य नए कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो रहे हैं। हर एक त्यौहार पे और हर एक, जैसे जन्माष्टमी भी हम लोगों ने मनाई अभी पीछे, और अब नवरात्रि भी हम लोग मना रहे हैं। और हमारे गुरु जी की विशेष कृपा रही कि बहुत ही कम समय में गुरु जी ने अनुमति दिया हमको, और सारी तैयारी जो भी जल्दबाजी में हो पाई वो की गई। और विशेष हमारे जो हैं राकेश उपाध्याय भैया, इनकी बहुत जो है अनुकंपा रही हमारे ऊपर, इन्होंने जो है बहुत साथ दिया और ये कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। तो कॉलोनी आपको क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से भागवत गीता आप लोग लगातार एक ना एक काम करते चले, अभी मंदिर निर्माण कराया, आज भगवत कथा करा रहे हैं, अपने उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे मित्र? हम सोसाइटी वालों से, सभी सोसाइटियों के निवासियों से मेरी विनती यही है कि आपस में मिलजुल कर एक होकर के चलें, और मंदिर के लिए कोई राजनीति करने से कोई मतलब नहीं है, भगवान के लिए कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी लोग एक होकर के चलें और सभी एक दूसरे के कार्यक्रमों में आए जाएं। एक सद्भावना का जो है वो व्यवहार होना चाहिए सबके बीच में। बस मेरा यही कहना है कि सब लोग आएँ और दर्शन करें, और जितना अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ, सुने, भगवत का सार समझें, तो उतना ही अच्छा रहेगा सबके लिए।